हेमंत है तो हिम्मत है के नारों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पिछले 9 दिनों से बापू वाटिका के सामने उपवास आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन ईडी के नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ और हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने को लेकर के यह आंदोलन अनवरत पिछले 9 दिनों से जारी है और साथ ही साथ गांव घर में न्याय यात्रा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जारी है। हमारे साथ अभी राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी जी हैं। मैडम, हेमंत है तो हिम्मत है के नारों के साथ 9वां दिन आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वही विपक्ष लगातार एक बात कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, महागठबंधन की सरकार झारखंड के युवाओं को ठगने का, छलने का 4 सालों में जो है वो काम की है। देखिए, भाजपा तो कहेगी, वो तो देश में विकास के बदले सिर्फ धर्म के नाम पर और अलग अलग मुद्दों को भटका कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। एक अत्यंत लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए काम किया इतने कम समय में, जबकि उन्होंने जब सत्ता संभाला तब कोविड आ गई, 2 साल 2.5 साल तो काम ही नहीं हुआ, फिर भी एक व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई। हमारे मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से लाया गया लेह लद्दाख से। यहाँ पर इतनी सारी योजनाएं हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किशोरियों के लिए, युवाओं के लिए योजनाएं हैं, पोटो हो खेल योजना है, माताओं बहनों के लिए सावित्रीबाई फुले फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, पलाश ब्रांड वगैरह के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सबको रोजगार देने की व्यवस्था है। तो ये जो चारों तरफ से इतना काम दिख रहा था, और ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी अधिकारियों को पहुंचाकर उनके आवेदन लेना, उनको अभी अबुआ आवास की जो व्यवस्था हुई, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8 लाख आवास ना देकर जिस तरह से यहाँ के लोगों को छला, उसके लिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने वहां दिल्ली में मंत्रियों के पास गुहार लगाई, मुझसे भी कहा, तो हमने संसद में भी ये आवाज उठाई। इसके बावजूद जब आवास नहीं दिया गया 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा, तब माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हम अपने राज्य के फंड से हम अपने लोगों को आवास देंगे, जो किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि घर नहीं हो, बेघरों को घर देंगे। और देखिए, इन्होंने कल हम लोगों ने मोराबादी में अबुआ आवास योजना को लॉन्च किया, ग्राम गाड़ी योजना को लॉन्च किया, जिससे कि ग्रामीण इलाके में जब खेतों में किसान भाई अपना अनाज लेके जाते हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, उनको पैदल चलना पड़ता है, साइकिल से जाना पड़ता है, दुर्गम इलाके हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, उसके लिए ग्राम गाड़ी योजना फ्री में व्यवस्था है। तो इतना कुछ यहाँ के लिए सपना देखने वाला, और जो देश में इस राज्य को नंबर 1 राज्य बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया था, उनको किसी भी तरह से चुनाव के पहले जनता से दूर करने की जो साजिश केंद्र सरकार रची है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने लगातार जारी रखा है। विभिन्न जिलों से हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, आज धनबाद जिला यहाँ उपस्थित है, हर दिन अलग अलग जिले से भी आ रहे हैं, रांची के लोकल लोग तो हैं ही। तो ये आंदोलन, और हर जगह, हर प्रखंड पंचायत में न्याय यात्रा चल रहा है। अभी ये दीदी बता रही थी कि इनका कौन सा है आपका प्रखंड, धनबाद में प्रखंड का नाम, हाँ, उस प्रखंड में सैकड़ों लोगों ने न्याय यात्रा की। ऐसे करके प्रखंड पंचायत तक इसका विरोध हो रहा है कि एक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री को जनता से दूर करने की जो साजिश है, ये बहुत ही गलत है। अब भाजपा में क्या जो नेता है उन पर केस नहीं है, तरह तरह के आरोप नहीं है, उनको आप क्लीन चिट दे देते हैं। अजीत पवार जी के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले जो आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, उनको 4 दिन के बाद अपने पार्टी में शामिल करके मंत्री पद भी दे दिया गया। तो जब उनके पार्टी में कोई आ जाता है, उसमें कई नाम है, आप हेमंता विश्व शर्मा का नाम लीजिए, छगन भुजबल जी का नाम लीजिए, कभी ईडी उनको उनका कागज कहती है भुला गया है, डॉक्यूमेंट भुला गया है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार है, किसी को आप गवर्नर बना के भेज देते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। लोकतंत्र है इस देश में, संविधान का सम्मान करना चाहिए, स्वस्थ पॉलिटिक्स होना चाहिए। पहले भी पॉलिटिक्स था, लेकिन इस तरह से नहीं था। अभी व्यक्तिगत रूप से लोगों को परेशान करने का जो ये लगातार कोशिश, आपने चंडीगढ़ में देखा ना क्या हुआ, किस तरह से भाजपा ने साजिश के तहत उन्होंने 8 वोट को बर्बाद करके हराया अपोजिट माने गठबंधन के कैंडिडेट को, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि ये सरासर ये गलत है और ये परंपरा नहीं चलेगी, और जिस अधिकारी को अपनी तरफ करके सब कराया गया था
उन्हें बुलाया गया है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। तो जनता सब कुछ देख रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा को इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। 22 फरवरी को एचएससी के कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और आरोप महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ऊपर लगाया गया कि इन लोगों ने उकसा करके सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव इन लोगों ने करवाने का काम किया। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एचईसी के कर्मी आज से नहीं सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं और उनके नेता जंतर मंतर तक भी पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा, कुछ समय पहले गया था, मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। मुझे कहा गया था ऑथेंटिकेट कीजिए। मैंने उसमें कहा था कि 18 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इसको सिख इंडस्ट्री घोषित करने की कोशिश लगातार हो रही है। जिस तरह से सब कुछ प्राइवेट के हाथों दिया जा रहा है, तो एचईसी के कर्मियों का भी ये आशंका है उन लोगों की कि जानबूझकर उसे सिख इंडस्ट्री घोषित करने का प्रयास हो रहा है। तो हमने कई बार सदन में आवाज उठाई, उसमें से एक बार तो बहुत तरह से हर मुद्दे पर मैंने बात की, लेकिन ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया। मैंने सारे दस्तावेज वहां जमा किए और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ इतना बड़ा मदर इंडस्ट्री, जो कि आपको पता होगा कि पंडित नेहरू के समय का है और उन्होंने कितनी इंडस्ट्री को डेवलप किया अपने अंडर में। और यहाँ तक कि ये लोग कहते हैं कि इसरो के लिए भी जो लॉन्चिंग पैड और तमाम तरह के उपकरण बने हैं, उसमें से बहुत सारे उपकरण एचईसी में बने हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे झारखंड की शान है और इतने बड़े इंडस्ट्री को बंद ना किया जाए, प्राइवेट के हाथों ना दिया जाए। क्या सरकार इतने स्टैचूज बना रही है बड़े बड़े, उतने पैसे में तो एचईसी का पुनरुद्धार हो जाता है। आखिर क्यों नहीं चाह रही है सरकार, केंद्र सरकार? आप सोचिए कि उनके पास कितने एकड़ जमीन उनका पड़ा हुआ है, जिसमें अभी ये सिटी स्मार्ट सिटी वगैरह बन रहा है। उन जमीन की कीमत इतनी अधिक है कि उसी से तो उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा। वो भी नहीं करने की मंशा होनी चाहिए। और अगर वो लोग मदद मांगने आएंगे तो हम निश्चित रूप से वहाँ मदद करेंगे, लेकिन ये कहना कि इन्होंने उकसाया है सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ के लोग खुद, जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को सालों से उनका पैसा नहीं मिला है, वो अपने पेट की अग्नि की वजह से ये सब कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इडली बेच रहे हैं सुबह उठकर घर चलाने के लिए, स्कूल से बच्चों के नाम काट दिए जा रहे हैं।